सभी को जय माता दी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ों को मेरो प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज सुबह ही सुबह हम लोग चल दिए थे बरमदेव बाबा के दर्शन के लिए। काफ़ी साल बाद जा रही थी। मान लीजिए कि मैं तो पता है 2014 में गई थी। इसके बाद फिर सौभाग्य इतने सालों बाद तब मिला। और ये देखो मेरे सेहोद बाबा का मंदिर, मेरे हनुमान जी का मंदिर। और फिर दोस्तों हम लोग चल दिए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। रास्ते में भी थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया था, ऑटो में जा रहे थे। और ये देखो एकेडमी है हमारे यहाँ की। और फिर बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़ा मतलब जल्दी निकल लिए तो ज़्यादा मतलब धूप भी नहीं थी, अच्छा मौसम था। क्योंकि रात में थोड़ा बारिश हो गई थी ना, तो इसलिए ना ज़्यादा बढ़िया अच्छा मौसम था। हवा भी चल रही थी तो बहुत अच्छा मौसम था। बहुत मज़ा आ रहे थे हम लोगों को। हम लोग आनंद के साथ ना बढ़िया जा रहे थे। फिर इसके बाद देखो बारिश की वजह से बेचारे किसान इंसान ना बहुत ज़्यादा परेशान है। कटाई भी चल रही थी, गेहूं की कटाई चल रही थी। क्या करें, किसानों की तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। और ये फिर देखो मंदिर में हम लोगों ने किया प्रवेश। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेला भी लगा हुआ था और यहाँ पे प्रसाद लगाए हुए थे। और फिर देखो इतना अच्छा लगा बाबा के दर्शन के, इतने दिन बाद बाबा ने बुलाया। और फिर हम लोग चल दिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद वहीं पे लिया था। लेकिन ये है कि मंदिर के पास में प्रसाद लगाए रहते हैं ना, तो पता है प्रसाद में चीनी ज़्यादा भर देते हैं। लेकिन पता है भूल गए थे मतलब, तो फिर वहीं पे लिया था जाके प्रसाद। यहाँ से ले लेते तो ठीक रहता मार्केट से, लेकिन फिर वहीं मंदिर से ही प्रसाद लिया जाके। फिर प्रसाद वगैरह लिया और फिर देखो बाबा के हुए दर्शन। लेकिन ये है कि बाबा के मंदिर में बरमदेव बाबा मतलब पीपल पे उनका स्थान होता है ना बरमदेव बाबा का। तो फिर प्रसाद वगैरह चढ़ाए, उनके दर्शन चढ़ाए। बहुत ज़्यादा मान्यता है, मतलब पता है दोस्तों बरमदेव बाबा की बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजते हैं। मतलब जिसको संतान नहीं होती ना, तो वो लोग चरुआ वगैरह बोलते ना, तो वहाँ रखने आते लोग, तो उनकी मन्नत हो जाती है। और झंडा वगैरह भी बहुत चढ़ते हैं भैया, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो लोग झंडा वगैरह चढ़ाते हैं। और बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये देखो मेरा बाबू, इसको भी अच्छा लग रहा था, देख रहा था दुनियादारी। और ये देखो पीपल का वृक्ष है, इसी में मतलब बरमदेव बाबा निवास करते हैं। और यहीं पूजा यहीं पे होती है, पूजा यहीं पे चरुआ वगैरह जो होते हैं ना, तो यहीं पे सब रखे जाते हैं। हाँ यही सब मैन है। हाँ और कुछ लोग मन्नत के हिसाब से वस्त्र वगैरह देखो चढ़ाते हैं बाबा को, झंडियाँ वगैरह जो भी। झंडे तो बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती जो मान के। ये देखो मिट्टी के जो रखे ना चरुआ, जिसको संतान नहीं होती ना, तो वो लोग मन्नत मांग के यहाँ पे मतलब रखते हैं चरुआ को। और प्रसाद वगैरह भी यहीं पे मतलब पूजा होती है उनकी। और ये मतलब देखो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। मतलब आसपास क्षेत्र के बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत मानते हैं। और अब तो ये देखो पहले ये शनिदेव का मंदिर बन गया पास में, और माता रानी का भी मंदिर बन गया, पहले नहीं था। और अब तो भाई काफ़ी मतलब शनिदेव का मंदिर भी बन गया और माता रानी का भी मंदिर बन गया है। और वो दिखाएंगे आपको, वहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर बन गया। पहले ये नहीं थे, पहले बस यही थे, पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के जो पास में मंदिर है वो था, बस 2 ही मंदिर थे। और यहाँ पे अब बाबा संत साधु संत भी अब रहने लगे, पहले नहीं रहते थे साधु संत। ये देखो मिट्टी के आपको दिख रहे हैं, ये देखो चरुआ वगैरह ऐसे रखते हैं। हाँ तो जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होता तो वो लोग आते अपनी मन्नत मांगने और उनको मन्नत बाबा पूरी करते हैं। और ये देखो मतलब शेरा वाली माँ का मंदिर बन गया, पहले नहीं था। फिर माँ के दर्शन किए हम लोगों ने, माँ को दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चलाया। फिर भोले बाबा के मंदिर में गए, फिर भोले बाबा को प्रणाम किया, उनके दर्शन किए, पूजा पाठ की, बहुत अच्छा लगा। फिर
और बाबा के मंदिर में ये छोटे छोटे गणेश भगवान ये सब मूर्ति वगैरह स्थापना मतलब हुई है। फिर सब लोगों के दर्शन किए, सबको बारी बारी से प्रसाद चढ़ाया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। और इसके बाद बाबू बोल रहा था कि मम्मा मेरे को खिलौने लेने हैं। फिर हम लोग फिर मेले में गए और फिर मेले में हम लोगों ने फिर बाबू ने भी थोड़ा बहुत खिलौने वगैरह खरीदे। और मेरी फ्रेंड का झंडा चढ़ने आया था तो इसीलिए फिर और मतलब हम लोग गए थे, बुलाया था उसने। और ये देखो फ्रेंड का झंडा चढ़ने आया था, मैं तो मतलब पहले पहुंच गई थी, फिर वो लोग बाद में आए थे, फ़ोन कर लिया था, फिर बाद में आए थे। डीजे बज रहा था, फिर डांस हो रहा था, सब नाच रहे थे। हाँ सब नाच रहे थे। और ऐसा होता ना आस पास के क्षेत्र के लोग ना ट्रैक्टर से आते झंडा को लेके, ये भी एक अलग चीज़ है। झंडा मतलब ट्रैक्टर में ऐसे ही आते सब, देखो नाचते झूमते सब बाबा के दरबार में आ गए। यही तो सब अच्छा लगता है, यही पल सब अच्छे लगते हैं ना। और जीवन में रखे ही क्या है, हंसते रहो, खुश रहो और सबको खुश रखो। हंसते रहो, हंसाते रहो, और जीवन में कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। मौज मस्ती कर लो, बस 2 दिन की ज़िंदगी है यार, काहे को रोना धोना, काहे का पता नहीं। ज़िंदगी एक पल में कहाँ से कहाँ हो जाए, कोई पता है कहाँ से क्या हो। तो बस हर पल ऐसे जियो, हर दिन कि बस ये आखिरी है, तो बस खुश होके जियो। दुनियादारी की टेंशन में लगे रहोगे तो फिर लगे ही रहोगे, तो मस्त होके रहो। फिर इसके बाद हम लोग आ गए मेला देखने, थोड़ा बहुत देखा मेला वगैरह, बच्चों को थोड़ा बहुत खिलौने वगैरह दिलाए। और इसके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत ले लिया सामान। इसके बाद हम लोग फिर आ गए थे। और ये देखो बाबू ने टीका ऐसे लगाया, बाबू को पूरा फैल गया था। वहाँ पे बाबा लोग बने रहते ना, तो वो कहते टीका लगवा लो भाई, और उन्हें 10-20 रुपए जितने हो दे दो। और फिर ये मेरी फ्रेंड का झंडा चढ़ने आए थे, तो फिर बच्चे डांस कर रहे थे, ढोल वगैरह आया था ना उनके वहाँ से, ढोल बजाने वाले आए थे सब, तो फिर सब डांस कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था सही में। वो फिर खुशी ही अलग होती है। देखो मेरी फ्रेंड ना वीडियो बना रही थी, बोली थी कि तुम कर लो थोड़ा सा डांस, मैंने कहा अच्छा तुम वीडियो बनाओ और मैं डांस कर लूँ। और ये देखो मन्नत होती है भाई, जो लोग मन्नत मांगते हैं ना, झंडा मतलब जिसका मतलब होता है जिसकी जैसी श्रद्धा हो, मतलब पता है पूरा जैसे घर से निकलेंगे और बाबा के मंदिर तक, मतलब रास्ते में मतलब जैसे कि उस पे आते हैं सवारी से, तो मतलब घर से निकले थोड़ी दूर तक ऐसे ही चलते हैं, मतलब लेट लेट के पैर छू के। और फिर इसके बाद जब मंदिर में मतलब वाहन से उतरेंगे, मंदिर मतलब जहाँ वाहन खड़ा होगा वहाँ से लेके मंदिर तक आएंगे, काफ़ी दूर होता है, बैरिंग लग जाती है बहुत दूर से, तो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे लेट लेट के आते भैया। और इतनी धूप, तस्ती धूप, और ज़मीन भी इतनी गर्म, लेकिन भाई श्रद्धा है अपनी अपनी। इसके बाद मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भाई माँ की तो जिम्मेदारी होती बच्चों को संभालना, तो हम लोग एक एक बच्चे को गोदी में लिए हुए और बाबा के दर्शन वगैरह हो गया। इसके बाद मेला भी देख लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वहीं पे भोजन किया था, ले गए थे, मतलब मेरी फ्रेंड का झंडा चढ़ा, मतलब ऐसा होता ना जिसके झंडा वगैरह चढ़ते तो वो लोग खाना वगैरह लेके जाते। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, भोजन वगैरह लेके गए थे। ये देख रहे हो दोस्तों, ऐसे जाते ट्रैक्टर में, फिर वहाँ से फिर हम लोग वापसी आ रहे थे, रास्ते में तो मैंने शूट किया। देखो ट्रैक्टर में आ रहे थे लोग बाग झंडा को लेके। आसपास के गाँव के लोग ना ऐसे ही चलते हैं धूप में ही, मतलब और क्या, धूप वूप कुछ नहीं देखते। और ये देखो गांव का नज़ारा मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। गांव में ना अलग ही यार सुकून होता है। और ये देखो गेहूं की चल रही थी कटाई, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, तो भाई किसान भाई डरे हुए हैं कहीं मतलब नुकसान ना हो, तो घर की हो रही थी वापसी। अगर दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और सभी अपना ख्याल रखना आप लोग।